और इजराइल लेबनान युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल की हिजबुल्लाह और ईरान को बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। तनाव बढ़ाने पर करेंगे और हमले, इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। ईरान हिजबुल्लाह तनाव ना बढ़ाए, इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। लेबनान में और कई हमले कर सकते हैं, इजराइल ने ये चेतावनी जारी की है। इजराइल लेबनान युद्ध पर ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल की तरफ से ये खुली धमकी दी गई है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि तनाव बढ़ाने पर, अगर तनाव उनकी तरफ से बढ़ाया जाता है तो वो और ज्यादा तेज हमले करेंगे हिजबुल्लाह पर, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। लेबनान में कई और हमले, कई और एयर स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से की जा सकती हैं। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा बयान जारी किया है। अली खामनेई की तरफ से कहा गया है कि इजराइल को अपने किए पर अफसोस होगा, उसे खामियाजा भुगतना होगा। अली खामनेई की तरफ से कहा गया है, इजराइल को पछताने पर मजबूर करेगा लेबनान, हिजबुल्लाह के साथ हम खड़े हैं। ईरान ने एक बार फिर से समर्थन का दावा किया है। निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है इजराइल पर। ये दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल की मूर्खतापूर्ण नीति है, जिस तरीके से इजराइल लगातार लेबनान को अटैक कर रहा है, निशाना बना रहा है। उसके बाद से ईरान ने अब इजराइल को ये धमकी दी है और खामनेई की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है। तो इजरायली सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की बेरूत में हुए अटैक में मौत हो गई है, जिसके बाद अब हिजबुल्लाह का नया चीफ होगा हाशिम सफीदीन। जी हां, आपको बता दें, हसन नसरल्लाह का ये चचेरा भाई है और हिजबुल्लाह की सारी कमान अब से यही संभालेगा। तो इजराइल के हमले में हसन नसरल्लाह मारा गया है। अब हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई यानी कि हाशिम सफीदीन अब हिजबुल्लाह का नया कमांडर होगा, उसकी जिम्मेदारियां वही संभालेगा। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आईजीएफ ने जिस तरीके से दावा किया है कि हसन नसरल्लाह मारा गया है, उसके बाद से अब हिजबुल्लाह ने अपना नया चीफ बना लिया है। हसन नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम को नया चीफ घोषित किया गया है। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई अब हिजबुल्लाह का नया चीफ है। जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले लेबनान पर किए हैं, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, टारगेट बनाया गया। अब आईडीएफ ने यह दावा किया है कि हसन नसरल्लाह मारा गया। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई अब नया हिजबुल्लाह का चीफ होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांड की चेन कैसे खत्म हो गई है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का महासचिव, ये देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह का जो ये पूरा मिलिट्री चेन कमांड है वो खत्म हो गया है, किन किन कमांडर्स को मारा गया है, ये आपको अब ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ, हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ है, नया हिजबुल्लाह का चीफ इसी का चचेरा भाई बनाया गया है। फाउद शुक्र हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर है। अली करारी दक्षिणी फ्रंट का कमांडर है, इसे भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा विसाम अल तावली रादवान फोर्स का कमांडर, तालेब समी अब्दुल्ला नासिर यूनिट का कमांडर, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर, अबू अली रिदा बदर यूनिट का कमांड, अबू हसन सैद इंजीनियरिंग यूनिट का प्रमुख, अब्दाल अब्बास तकाजी समुद्री ऑपरेशन का कमांडर, हसन अहमद हादरी रादवान फोर्स में वेपन कमांडर। तो ये तमाम कमांडर्स हैं जिन्हें अब खत्म कर दिया गया, यानी कि पूरे के पूरे हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांड को टारगेट किया गया और तहस नहस इजराइल की तरफ से किया गया है।
मारा गया हिजबुल्लाह चीफ। हिजबुल्लाह का गेम ओवर। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इजराइल ने दावा किया कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था। और उसके बाद जो तस्वीर आई उसमें लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से दहल गया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में बेरूत में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं और फिर वो दावा आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इजराइल ने दावा किया कि उसके हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। जिस वक्त बेरूत पर हमला हुआ उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। यूनाइटेड नेशन में उनके स्पीच के 1 घंटे बाद ही इजराइल ने बेरूत में मिसाइलें दाग दी। हमलों को लेकर इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने हिजबुल्लाह के उस इमारत को निशाना बनाया जहां एंटी शिप मिसाइलें रखी थी और इसी इमारत में नसरल्लाह के होने का भी दावा किया गया। इजराइल की जिस मिसाइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया वो एक घनी आबादी वाला इलाका था। उसके आसपास गैस स्टेशन, पुलिस स्टेशन और स्कूल चर्च थे। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने ठीक उस इमारत को निशाना बनाया जहां हिजबुल्लाह के हथियार और मिसाइलें रखी थीं और इसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने का भी दावा किया गया। इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया गया कि जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी मीटिंग करते थे और इसके बाद ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह से संपर्क नहीं होने का भी दावा सामने आया। हमास में तबाही के बाद इजराइल का पूरा फोकस अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमास पे इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ठिकानों पर कई बड़े हमले किए गए और उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, जबकि नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी जंग अब नहीं रुकने वाली है। और नेतन्याहू की इस चेतावनी की तस्वीर अब लेबनान के हर शहर में दिखने लगी है। शुक्रवार और शनिवार की रात जिस तरह से बेरूत में इजराइल ने हमला किया उसके बाद लेबनान में चारों तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले नहीं रुके हैं। मतलब साफ है कि अभी जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान में खलबली मची हुई है। ईरान को डर सताने लगा है कि इजराइल ईरान पर हमले कर सकता है। ईरान में कोहराम मचा हुआ है, खौफ का माहौल देखा जा रहा है और तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। पूरे ईरान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने अब OIC देशों की बैठक भी बुलाई है, ये भी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा खबर ये भी है कि ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ बातचीत की है और भरोसा दिया है कि नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान हिजबुल्लाह के साथ है और इजराइल के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेगा। तो आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब ईरान को ये डर सताने लगा है कि कहीं इजराइल उस पर ना अटैक कर ले। ऐसे में आपको बता दें ईरान में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने ढेर किया है। ये बहुत बड़ा दावा IDF की तरफ से किया गया है। आपको बता दें बेरूत के दाइया में हवाई हमले में नसरल्लाह और उसके कई कमांडर्स को ढेर किया गया है। हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारकी को भी मारा गया है। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। हसन नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के कई कमांडर ढेर किए गए हैं। हमले के वक्त अंडरग्राउंड बंकर में नसरल्लाह बैठक कर रहा था जिस वक्त ये अटैक किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अभी फिलहाल सुरक्षित जगह पर पहुंचे हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। इस बीच ईरान में खलबली देखी जा रही है। OIC देशों की बैठक बुला ली गई है। हाई अलर्ट ईरान में भी जारी किया गया है। हिजबुल्लाह के ईरान में
संपर्क भी किया है हिजबुल्लाह से ईरान ने। साथ देने का भरोसा एक बार फिर से ईरान की तरफ से किया गया है। इजरायल ने यहां पर कहा है कि लेबनान में उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है तो इजरायल एक बार फिर से हमले करेगा। तो इजरायल लेबनान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल ने एक बार फिर से लेबनान पर बहुत बड़ा हमला किया है। बैरूत में इजरायल ने एक बार फिर से हमला किया है। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। एक दिन पहले हुए हमले में नसरल्ला मारा गया था, लेकिन इजरायल की तरफ से एक बार फिर से लेबनान को टारगेट किया जा रहा है। बैरूत में इजरायल ने एक बार फिर से स्ट्राइक्स की है, वहां पर हमला किया है और जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से इजरायल की तरफ से बैरूत में हमला किया गया था उसमें हसन नसरल्ला मारा गया है। लेकिन अब एक बार फिर से देखिए इजरायल की तरफ से लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है। आप धुएं का गुबार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कई बिल्डिंग्स को तबाह किया जा रहा है। बैरूत में एक बार फिर से ये बहुत बड़ा हमला इजरायल की तरफ से किया गया है। तो लेबनान में घुसने की इजरायल की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। हवाई हमले जारी है, जमीनी हमले भी इजरायल कर सकता है, शुरू भी कर सकता है और किए भी जा रहे हैं। लेकिन लेबनान में इजरायल की एंट्री होती है तो क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेबनान पर इजराइल के सीरियल एयर स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर है। लेबनान इजरायली युद्ध की पिक्चर अभी बाकी है। यकीन नहीं होता तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मूव करते इन बख्तरबंद वाहनों का काफिला देख लीजिए। इजराइल लेबनान में घुसने की तैयारी कर चुका है। किसी भी वक्त इजराइल की सेना लेबनान में घुस सकती है। यानी पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह को एयर स्ट्राइक से दहलाया, अब लेबनान के भीतर घुसकर गाजा की तरह तबाह और बर्बाद करने वाला है। Thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks, on motorcycles, and they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. They burned babies alive. They burnt entire families alive, babies, children, parents, grandparents, in scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has brought home 154 of these hostages, including 117 who returned alive. इजराइल की प्लानिंग है कि वो लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोलेगा। इजरायली फौज लेबनान के किस इलाके में सबसे पहले एंट्री की तैयारी कर रही है? इजरायली फौज लेबनान में किन हथियारों से विध्वंस करने की तैयारी कर रही है? इजराइल लेबनान पर कब से जमीनी हमले शुरू कर देगा और क्या इजराइल लेबनान में रुककर उसके इलाके पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को सुन लीजिए। כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב. लेबनान में ग्राउंड अटैक करने का इजराइल का प्लान तब सामने आया है जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव के बाहरी इलाके में इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर में यह पहला ऐसा वाकया है जब उसने कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और अब अपने घातक टैंक का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया है। यह वो टैंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका तोड़ पूरी दुनिया के पास नहीं है। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं जिसकी वजह से यह दुश्मन पर भारी पड़ेगा।
साथ ही ऑपरेशनल क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। मरकावा टैंक को इस मकसद के साथ तैयार किया गया है कि ये क्रू की रक्षा कर सके। यही इसका प्राथमिक लक्ष्य है और बाद में दुश्मन पर हमला करे। मरकावा का 5वां संस्करण सबसे एडवांस्ड है। इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम, कैमरा और बाकी सेंसर इसे सुरक्षा के लिहाज से नंबर 1 बनाते हैं। मरकावा 160 mm की मोर्टार गन, 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 48 राउंड गोले से लैस है। इसका वजन 65 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर है। मरकावा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है, जिस पर किसी भी गोले का कोई असर नहीं होता। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक टैंक के सेंसर और डिजिटल प्रोसेसिंग भी वॉर जोन में बाकी टैंकों और हथियारों के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। इसी वजह से मरकावा नेट सेंट्रिक क्षमताओं वाला पहला टैंक बन गया है। इजरायली सेना ने 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है।